जेंडर रिप्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल पुअर है एंड दैट इज़ नॉट ऑन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 230 मिलियन है, 50% ऑलमोस्ट ख़वातीन है, लेकिन वो नज़र नहीं आती हमारे जुडिशल सिस्टम में। क्यों नहीं नज़र आ रही थी, क्यों नहीं नज़र आ रही, क्यों नहीं हम जज ले रहे ख़वातीन को? सो अगर आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊँ, जिस इज़ वी नीड टू ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव इन। आप तो ये ना समझे कि खातून को ले आएंगे, क्या एक पूरा पर्सपेक्टिव मिसिंग है जुडिशल अंडरस्टैंडिंग का। वी डोंट नो हाउ टू डिसाइड अ पर्टिकुलर मैटर। अ वुमन वुड लुक एट द होल इशू डिफरेंटली, देयर हैज टू बी अ टोटल डिफरेंट लेंस। वो लेंस ही मिसिंग है हमारी। तो ये मत समझिए कि हम कहते हैं खातून आके बैठ जाएं तो चलो बराबर नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट enriches your jurisprudence, it brings in a total new perspective to which I am not alive to। ये बात ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी है जी, 562 वेमेन है पूरे पाकिस्तान में जजेस। 3000 या 4000 जजों में से 562 जो 16% बनती हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस हैं और हमारे कुछ हाई कोर्ट्स में मिला के भी थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ नथिंग टू रियली राइट होम अबाउट। हमें इसको बढ़ाना है। हम we have to take a special step towards this, that we bring in judges at the high court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level, we get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha, Justice Musarrat Hilali, I tell you कि ऐसे ऐसे मामलात आते हैं फैमिली के जो मेरा तो एंगल ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं पा रहा उस चीज़ को, लेकिन वो बता रही हैं कि इस तरह भी एक चीज़ हो सकती है। And I learn. I'm missing out on all that, so इसलिए I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. उसके अलावा ट्रेनिंग पे हम आपसे सर शेयर करना चाह रहे हैं कि जब तक कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नहीं होगी सिस्टम नहीं चल सकता। वी ऑल गेट स्लगिश, वी ऑल गेट रस्टी, वी नीड टू गो थ्रू ट्रेनिंग। हमने फेडरल जुडिशल एकेडमी को री इन्वेंट कर दिया है। हमारे 4000 जजेस हैं, आज तक वो 4000 जजेस कभी एकेडमी में आए ही नहीं थे। हमने फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिटी सिस्टम है व्हाट्सएप का, उसको इस्तेमाल करते हम सारे 4000 जजेस के साथ इन टच हो गए हैं। वी आर सेंडिंग देम ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन वीडियोस फॉर देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और उसके अलावा 48,000 हमारा पैरा लीगल स्टाफ है पाकिस्तान में। एलमद, ये रीडर, 48,000 पीपल, दे हैव नेवर सीन एन अकेडमी, दे डोंट नो व्हाट ट्रेनिंग इज, they don't know what to do, what is their job description। फिर हम कहते हैं सिस्टम चलता नहीं है, 20 साल लग जाते हैं केसेस को। उसको ये नहीं पता कि फाइलें कैसे मेंटेन करनी है, उसको ये नहीं पता कि केस मैनेजमेंट क्या होता है। So for the first time we have reached out to 48,000 through online system, the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses। And when I met the first batch, जो पहला मेरे पास आया बैच इसका जुडिशल एकेडमी में एलमद का और रीडर्स का, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा ज़िंदगी में हम कभी एकेडमी नहीं आए, हमने तो देखी नहीं कि एकेडमी क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। सो दैट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड वी वांट टू इम्प्रूव दिस। ट्रेनिंग के बगैर, कंटिन्यूइंग ग्रोथ के अलावा कोई आपका सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। कंटिन्यूस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। तो अगर आपने रिफॉर्म्स का हाथ छोड़ दिया, आपने ट्रेनिंग छोड़ दी, द सिस्टम इज़ गोइंग टू गो डाउन, इट विल नॉट इम्प्रूव। तो इसलिए ये चीज़ें सोची जा रही है अंदर कि इसको बेहतर किया जाए। लास्टली, फायर वॉलिंग बहुत ज़रूरी है। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामला। द जुडिशरी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनी इंटरफेरेंस दैट कम्स इन टू आवर सिस्टम एंड वी टेक इट सीरियस। ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायर वॉल को डेवलप करना है। आई वांट टू से मच बिकॉज हम सुओ मोटो में इस चीज़ को देख रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ फायर वॉल। We have to work in all the institutions in the country, and I want them to hear me now. All the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेगा। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा justice system चले। If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. पता नहीं क्यों नहीं बात समझ आ रही किसी को। But lastly, I just want to finish it now, but I want to leave it with and I want to do it for Asma, and I cannot leave the rostrum without quoting Faiz
एट आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, ये आप समझें कि रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में देख लें या ये आसमा के लिए भी देख लें, तो मैं शेर से एंड करूँगा। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। थैंक यू वेरी मच।